वास्तविक में अगर तेरा सहारा ना होता पिता, तेरा अनुग्रह भरा हाथ हमारे पर नहीं आता तो पिता हम सब के सब नाश हो जाते। मगर खुदावन आपका लाख लाख धन्यवाद करते कि खुदावन आपने हम सब पर बड़ी दया कृपा की है, धन्यवाद देते हैं। आइए प्रिय समय प्रार्थना में जाएंगे कि खुदा की कलाम आज मेरे और आपसे बातचीत करने पाए। एकमात्र जीवित सामर्थी करने का उद्धार करता परमेश्वर, खुदा तेरा धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए खुदावन कि आपने इस समय थोड़ी देर आराधना करने के लिए हम सबकी सहायता मदद की पिता। और खुदावन इस समय जब तेरे कलाम से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते पिता, आप हमसे बोले और बातचीत करें पिता। जो वचन बोया जा रहा है पिता 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए। एक एक वचन पिता आज हमारे हृदय के गुदे गुदे आर पार को छिपने पाए पिता, कि हम सब तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन को जीने वाले हो सके। कि जब तू बादलों में पिता तेरे बच्चे खुदावन तेरे अनुसार तैयार होकर उठाए जाए और आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता। हमें ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान दे पिता कि तेरी भेद भरी बातों को खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा सीखने पाए पिता। हम सब अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा हर एक के मनों पर दे, प्रार्थना इच्छा भावना विचार बुद्धि ज्ञान समझ पर आपका नियंत्रण होने पाए पिता। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से दूर करता हूँ। जितने पिता अपने घरों में बैठे पिता एक एक पर पवित्र आत्मा आप कब्जा कर रहे, मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ खुदा तेरा वचन आज सुनते सुनते लोग यीशु के नाम से हिल किए जाएंगे पिता। जो बीमार है चंगे किए जाएंगे पिता, जो निराश में है वो आशा में आएंगे पिता, जो लोग गिरे आवाज उठाए जाएंगे दयालु पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन हथौड़ा है पिता जो लोगों को अद्भुत से तैयार करता है। आज होने दे दयालु पिता परमेश्वर, आज हर का एक हृदय छिदने पाए दयालु पिता परमेश्वर, और लोग आत्मा में बलवंत होके पिता वो लोग आगे बढ़ने पाए पिता। जो लोग आज गिर चुके, जो लोग निराश हो चुके, बोलते कि प्रभु सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर आज तेरा कलाम उन्हें फिर से खड़ा करे पिता और एक नई आशा की ओर लेके चलने पाए पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता आप काम करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप बात करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन जब आप बोलते हैं खुदावन लोगों का जीवन बदलता है दयालु पिता परमेश्वर। आज बदलने जा रहा, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। पवित्र आत्मा हम तुझे धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत कार्यों के लिए जो तूने कर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, हमने पिछले संडे से और पिछले संडे हमने इस बात को सीखा था मसीह पत्नी पति के बारे में, और हमने बोला था कि उसके बाद हम देखेंगे मसीह पत्नियां, क्रिश्चियन पत्नी। आज सीखेंगे कि आज परमेश्वर पत्नियों के बारे में आज क्या कहता है, बहनों के बारे में उसका आज क्या सोच है, क्या समझ है, बाइबिल मेरे और आपको आज क्या सिखाती है, आज उस बात को सीखेंगे। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं पत्नी जो होती है ना वो परिवार की मजबूत जड़ होती है प्रियो, और वो एक ऐसा जड़ जो विशाल पेड़ उसके विशाल शाखा को, उसके पत्तों को, उसके फलों को आने वाली नई पीढ़ियों को क्या करती है, मजबूत रूप से बचा के रखती है। अपनी क्वालिटी को, अपने स्वभाव को, अपनी अच्छाइयां ऐसा मजबूत जड़ है जो तमाम जो डालियां या पत्ते तक, फलों तक पहुंचाता है। एक ऐसी मजबूत जड़ होती है, वो है पत्नी अपनी। आज सीखेंगे कि पत्नियां, बहुत सारे लोग भारत के अंदर पत्नी का मजाक उड़ाते हैं प्रियो, चुटकुला बन गया है कई लोगों का। वो बोलते हैं मजाक से, मैं तो पत्नी से बहुत तंग आ गया हूं, मैं उसकी वजह से मेरे खर्चे क्या हो गए, बढ़ चुके हैं, पत्नी की वजह से समस्या आ गई है, उसकी वजह से मैंने क्या कर दिया है, अपनी आजादी को खो दिया है। बहुत सारी बातें होती है प्रियो, शायद उन्हें पता नहीं कि बाइबल में क्या सिखाती है, क्योंकि पत्नियां परिवार की मजबूत जड़ होती है। अगर वो जड़ को वास्तविक में काट डाले जाए तो कोई भी डाली फलेगी नहीं, कोई भी फल फलवंत नहीं होगा प्रियो। आज इस बात को सीखेंगे। आज मसीह पत्नी के बारे में बात करेंगे। यह क्रिश्चियन
पति के बारे में बात करेंगे, बाइबिल क्या कहती है, और कलीसिया क्या है। कलीसिया मसीह की एक दुल्हन है, मतलब कलीसिया एक दुल्हन है और यीशु एक दूल्हा है। यीशु जब बादलों पर आएगा प्रियो, दूल्हा मेरा और आपका जब बादलों पर आएगा, तो कलीसिया यानी दुल्हन उसकी क्या होगी, वो बादलों पर उठाई जाएगी। हालेलुया। आज सीखेंगे प्रियो, पत्नी का पावर क्या है, पत्नी की कितनी शक्ति है, आज इस बात को जानेंगे। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे इस समय, उत्पत्ति 2 अध्याय के 24 पद को देखेंगे। हमने इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, मगर आज देखेंगे बाइबिल यहां पर क्या कह रही है। उत्पत्ति 2 का 24 को देखें। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बना रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, पुरुष अपनी माता पिता को छोड़ देगा, किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए। पुरुष अपनी माता पिता को छोड़ देगा, मतलब पुराना जीवन पर पत्नी के साथ अब क्या करेगा, पुराना जो जीवन उसे छोड़कर अब पत्नी के साथ नया जीवन को निर्वाह करेगा। मगर बताना चाहता हूं, इस बात को संसारिक रूप से लेने का प्रयास ना करें। संसारिक लोग कहते हैं, ये लोग कैसे सिखाते हैं कि मां बाप को अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रियो। पौलुस इस बात को कहता है इफिसियों 5 में, ये एक भेद की बात है। माता पिता को छोड़ देगा और पुरुष अपनी दुनिया उसकी क्या होगी, पत्नी के साथ अलग होती है। वो पत्नी के साथ मिला रहेगा, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग होगी। मगर बताना चाहता हूं, सुनने के लिए बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बाइबिल की सच्चाई है, इसे कोई झुठला नहीं सकता प्रियो। जब एक पति और पत्नी मिल जाते हैं, उनकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है, वहां से उनकी नई दुनिया आरंभ हो जाती है। पुरानी बातों को छोड़ना पड़ता है, अपने माता पिता से अलग हो जाता है व्यक्ति। हम कहते हैं कि पत्नियां अपने माता पिता को छोड़कर आती है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन पुरुष भी अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ संग एक नई दुनिया, एक नया संसार शुरू होता है। मगर आज देखेंगे पत्नी की पावर यह है कि अपने माता पिता और संसार से अलग हो जाना पड़ता है। यह है रियल में पावर उस पत्नी का। पत्नी क्या करती है, पत्नी का पावर यह है कि एक पति के साथ उसके माता पिता और संसार से अलग हो जाना पड़ता है। यह पावर है पत्नी का। और लिखा है दोनों एक तन रहेंगे। इसका मतलब क्या रहेगा, एक विचारधारा, एक शक्ति, एक सोच, एक समझ, एक ही बने रहेंगे और एकता में प्रियो वो आगे बढ़ते जाएंगे। आज देखेंगे प्रियो, मसीह पत्नी की भूमिका को देखेंगे, उसकी क्या क्या भूमिका है। सबसे पहली बात, मसीह पत्नी जो है ना, जो होती है, वो बुद्धिमान होनी चाहिए प्रियो। सबसे पहली बात होनी चाहिए, जो पत्नियां हैं वो बुद्धिमान होना चाहिए। जैसे ही मैं बुद्धिमान की बात किया, आपके दिमाग में पिक्चर आ जा शुरू हो गया होगा। क्या शुरू हो गया होगा, हाँ कम से कम इतना तो पढ़ा होना चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए, इतनी उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, जहां भी वो काम किया या जॉब किया उसका अनुभव उसका होना चाहिए, तभी वो बुद्धिमान बनेगी। मगर बताना चाहते हो प्रियो, संसार का ज्ञान किसी को बुद्धिमान नहीं बनाता। इस दुनिया में बहुत सारे लोग संसार के ज्ञान को प्राप्त किए हैं और उस ज्ञान से ही उन्हें क्या कर दिया है, वो ज्ञान उन्हें क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया गया।
संसार का ज्ञान है, वही ज्ञान उसे क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया है। आज दुनिया का या संसार की जो संस्था प्रभु ने बनाई थी ना, आज नासमान चीजों की तरफ लोग क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। परिवार बर्बाद हो रहा है, परिवार टूट रहा है। उस सारी बातों के पीछे संसार की बुद्धिमत्ता तो है प्रियो, और इस कारण आज लोगों का घर टूटते हुए आप देख रहे हैं। इस संसार जो ज्ञान की तो है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं प्रियो, कि किस प्रकार लोग संसार के ज्ञान से कैसे लोग संसार की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नाश होते जा रहे हैं। मैं उस ज्ञान की या उस बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर रहा हूं। मसीह पत्नी बुद्धिमान होना चाहिए, पूरे परिवार को सही रूप से चलाना चाहिए। पत्नियां सिर्फ पत्नी नहीं रहती, पत्नियां मां भी रहती है, पत्नियां सास भी रहती है, पत्नियां की बहुत सारी भूमिका होती है प्रियो। पूरे परिवार को सही रूप से चलाने के लिए पत्नी का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। इसको मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर पति अगर कार का चक्का है ना, तो पत्नी स्टीयरिंग है, वरना चक्का नहीं चल पाएगा। इस बात को समझना, अगर पति कार का अगर चक्का है तो पत्नियां उसकी क्या है? स्टीयरिंग है, वरना बिना स्टीयरिंग के चक्का आगे नहीं बढ़ पाएगा प्रियो। वो स्टीयरिंग डिसाइड करता है कि पत्नी को परिवार में सही रूप में, सही दिशा में आगे ले जाना, और उस घर की पत्नी का बुद्धिमान होना बहुत ही जरूरी प्रियो। इस बात को हम सीखने पाएंगे आज। बुद्धिमान कैसे? बुद्धिमानी पढ़ने से नहीं आती, बुद्धिमानी डिग्री से नहीं आती, बुद्धिमान आपके पुराने अनुभव से नहीं आती। दरअसल बुद्धिमानी की जड़ परमेश्वर है। बुद्धिमानी की जो जड़ है वो परमेश्वर है। जब वो उस बुद्धिमानी को किसी को देता है, वो नहीं देखता को कितनी पढ़ी है, कितनी अनुभवी है, कौन किस प्रांत का है, कौन सी भाषा का है, ये कोई मायने नहीं रखता। हमारा परमेश्वर इन बातों को कोई मायने नहीं रखता। आप इस बात को समझे। मेरे साथ एक वचन निकाले, यहां पर अब इस चीजों का क्लियर हो जाएंगे। नीति वचन 19 अध्याय के 14 पद में देखे बाइबल क्या बताती है। नीति वचन 19 का 14। घर और धन पुरखाओं के भाग से, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी हाँ, यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। प्रियो, बताना चाहता हूं, आपको घर, धन, संपत्ति, जो कुछ भी है, ये आपके माता पिता के द्वारा वो आपको प्राप्त होता है। लेकिन एक बुद्धिमान पत्नी यहोवा की तरफ से मिलती है प्रियो। हम इस बात को जाने। हम संसार के ज्ञान से सोचते होंगे आज लोग बहुत से ज्ञान से भरे हुए, मगर वो उस संसार के ज्ञान से वो खुद ही नाश हो जा रहे हैं। क्योंकि बुद्धिमान पत्नी की कोई फैक्ट्री नहीं होती प्रियो। बुद्धिमान पत्नी मां की कोख से नहीं आती प्रियो बन के। बुद्धिमान पत्नी का निर्माण परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धि देता है, इसलिए उसकी जड़ें परमेश्वर के पास होना बहुत जरूरी है। तब वो जड़ जो एक विशाल रूप जो बनाती है, उसमें जो डंगाले लगती है, उसमें पत्ते लगते हैं, उसमें जो फल लगते हैं, उस सब को संभाल सकती है अगर एक व्यक्ति उस जड़ को परमेश्वर के पास लेके लगाता है।
हो सकता है आप पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो, संसार की ज्ञान थोड़ी कमजोर हो। कई बार आपने अपने घराने से या अपने परिवार से या अपने बच्चों से या पति से क्या करते हैं, हार जाते किसी बात को लेके। और बच्चे कई बार क्या करते, चिढ़ाते हैं, मम्मी तुझे तो मोबाइल चलाने भी नहीं आता। पति कहता है तू तो डेबिट कार्ड भी तेरे को पता ही नहीं है कि उसका कोड नंबर क्या है, क्रेडिट कार्ड तुझे चलाना नहीं आता। कोई बात नहीं, अगर इन बातों में आप कमजोर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु में आप अगर मजबूत हो तो आप बहुत बुद्धिमान हो। हालेलुया। किसने कह दिया कि जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता वो बुद्धिमान? किसने कह दिया जिसको कंप्यूटर नहीं चलाना चाहता वो भी बुद्धिमान नहीं है? किसने कह दिया? ये संसार की सोच है। मगर जो प्रभु की उपस्थिति में होता है, खुदा के संग चलता है और वो परमेश्वर को जानता और समझता है, वही बुद्धिमान है। वो चाहे पति हो या चाहे पत्नी हो। हालेलुया। क्योंकि घर, धन, संपत्ति प्रियो, ये आपको आपके माता पिता के द्वारा मिलेगी, मगर बुद्धिमान यहोवा की तरफ से ही आएगा। बुद्धि उस परमेश्वर की तरफ से ही आएगी। मैं जवान बच्चों से कहना चाहता हूं, अगर किसी को लड़की चाहिए, लड़का चाहिए ना, तो परमेश्वर से ये प्रार्थना करें। ये ना बोले कि मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, पिता मुझे वो स्त्री दे या मुझे वो पुरुष दे जो बुद्धिमान हो, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है प्रियो। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं जिनका विवाह हो चुका है। अब वो प्रार्थना करे कि मेरी पत्नी अगर है तो उसे बुद्धिमान बनाए, या मेरा पति है तो उसे क्या करे, बुद्धिमान बनाए। क्योंकि बुद्धिमान पति की जो जड़ें है ना, एजुकेशन से नहीं होती। बुद्धिमान पति की जड़ें है प्रभु के साथ होना चाहिए। उससे देखना यह जरूरी है वो प्रभु के साथ कैसा चलती है। वो देखना जरूरी है कि वो प्रभु में कितना प्रेम करती है। ऐसा लिखा है बाइबल में, बुद्धिमान पति या पत्नी की फैक्ट्री तो परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। किसके पास है? उस खुदा के पास में है। प्रियो, आज वास्तविक में हमारे विवाह को भी आज करीब करीब 28 साल या 29 साल लमसम हो चुका है, और खुदा ने मुझे भी ऐसे एक बुद्धिमान पत्नी परमेश्वर ने दिया है, और जिसके कारण आज मैं जो कुछ भी हूं, खुदा का तो हाथ है। मैं रियल गवाही दे रहा हूं। मैं कोई अपनी पत्नी को फुलाने के लिए प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस बात को देखा हूं, मैं इस बात को महसूस करता हूं। आज अगर मैं जो कुछ हूं, या मेरी मिनिस्ट्री है या मेरा परिवार है, या जो चीजें हैं, अगर वास्तविक में वो बुद्धिमान स्त्री अगर परमेश्वर मुझे नहीं देता तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर हम बढ़ कैसे रहे, क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरे लिए कितना प्रार्थना करती है, परिवार की उसको कितना चिंता है, क्योंकि वो एक बुद्धिमान स्त्री इन कामों को कर सकती है। हम इस बात को जाने प्रियो, क्योंकि बुद्धिमान पत्नी होती है जो आपके परिवार को क्या करती है, आगे ले जा सकती है प्रियो। वो ही आपको आगे बढ़ा सकती है। एक परिवार है प्रियो बाइबल में जिसका नाम हनन्ना और सफीरा है। ये दोनों पति और क्या है, पत्नी है। हनन्या पति है और जो सफीरा है वो पत्नी है। मगर बताना चाहता हूं, हनन्या ने क्या किया, कुछ गलती वहां पर करता है और परमेश्वर की दृष्टि में उसने गुनाह किया, उसने पाप किया, और बराबर उसकी पत्नी उसके साथ क्या की, उसको साथ दी उस गलती में। क्या ये स्त्री बुद्धिमान पत्नी थी? वास्तविक में ये बुद्धिमान पत्नी नहीं थी प्रियो, लेकिन एक बुद्धिमान बाइबल जिसका नाम अभिलेख है, और उसका पति का नाम नबाल था, और उसके पति के मरने के बाद ये दाऊद की पत्नी बन जाती प्रियो। और क्या हुआ, नबाल की एक बारी थी
दाऊद ने अपने दूत को भेजा और कि उससे भेंट लेने के लिए तू जा लेके आ, मगर नबाल उल्टी सीधी बातें उनसे करने की बात किया और बोले मैं कोई दाऊद को नहीं जानता, ऐसे बहुत से दाऊद है, बहुत से राजा कहते हैं अपने आप को। उसने क्या कर दिया, उसका इनकार कर दिया। और दाऊद को जब ये बात पता चली, उसने उसी समय क्या कर लिया, इस बात को ठान लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं उस नबाल को क्या करूंगा, मार डालूंगा। और उसने क्या किया, उसने तलवार निकाल ली और वहां से निकल गया कि मैं एक पति को, मतलब नबाल मतलब मैं एक पति के एक पुरुष को क्या करूंगा, अब जिंदा नहीं बचेगा, उसे मैं क्या करूंगा, मार डालूंगा। और प्रियो बताना चाहता हूं, एक पुरुष जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि उसने प्रजा का और प्रजा की दास का क्या किया, अपमान किया था। और जैसे ही ये खबर नबाल की पत्नी को मिलती है, अबीमेलेक को मिलती है कि राजा दाऊद तलवार लेके चल पड़ा है और क्या कर रहा है, उसका जो पति है नबाल अपराध कर रहा है और वह हनन्ना भी, मगर बताना चाहता हूं यहां पर नबाल भी अपराध किया और वहां पर हनन्ना भी अपराध की प्रियो। मगर हनन्या की गलती में वास्तविक में वो बराबर शामिल थी सफीरा, लेकिन नबाल की गलती में उसकी पत्नी क्या थी, अबीमेलेक में शामिल नहीं हुई। उसने क्या किया, फैसला किया, कुछ चीजें ली और चीजों को बांधकर गदी में बैठकर भागी और दाऊद को रास्ते में क्या करे, रोक ली और जो वस्तु लाई थी, जो भेंट लाई थी, उसे भेंट दिया और उसने कहा मेरे पति ने क्या किया है, गलती की है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, आप उसे क्षमा कर दीजिए। और उसने उसी समय क्या किया, भेंट दिया प्रियो। और दाऊद ने उसके निवेदन को, उसके रिक्वेस्ट को सुना और उसने जो मन बनाया था उसे मार दूंगा, वो उसे छोड़ के वापस चला गया। प्रियो बताना चाहता हूं, ये बुद्धिमान पत्नी थी। बाइबल में बताता है ये रूपवती थी और ये बुद्धिमान पति, बाइबल इस बात को कहती प्रियो। ये बात अलग है कि परमेश्वर का क्रोध नबाल के ऊपर कुछ समय बाद आया और एक सप्ताह बाद वो क्या हो गया, वो मर गया। मगर यहां पर लिखा है प्रियो, यहां पर बताना चाहता हूं, इन्होंने बुराई का साथ नहीं दिया। उसकी पत्नी क्या करी, बुराई के काम को सुधार की। उसने बताया अपने पति को बताया कि तू गलत कर रहा है और इसलिए उसने क्या किया। मगर यहां पर आपने हनन्याह सफीरा को देखा कि हनन्याह ने गुनाह किया, सफीरा उसकी पत्नी बराबर उसके साथ खड़ी थी प्रियो, वो भी गुनाह कर रही थी। मगर बुद्धिमान पत्नियां ना अपने घर को संभाल सकती है, मजबूत बना सकती प्रियो। लेकिन कई पत्नियां अपने पति की बुराई में साथ देती है। मेरा पति क्या काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, क्या है, किसी को ठग के लेके आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी जिंदगी जी रहा हूं, मेरे को खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ, कौन क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे काम में आप उसका क्या कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, उसकी पत्नी भी सहभागी बन रही है। मतलब आपका पति तो अपराध कर रहा है, आप भी उसके काम में सम्मिलित है प्रियो। जैसे हनन्याह ने इस बात को किया, बकायदा हनन्याह सफीरा दोनों मिलकर इस काम को कर रहे थे, उस अपराध में आप भी शामिल है। आप सोचिए, मैं कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूं, मेरा पति अगर पाप कर रहा है, मेरा पति अगर गलत काम कर रहा है, मगर आप क्या कर रहे हैं। उसकी पत्नी को जब पता चला मेरा पति इस प्रकार का गलत काम कर रहा है, वो दाऊद के पास दौड़ते दौड़ते गई और उसने वहां पर क्षमा मांगा, अपनी पत्नी को संभाला। मतलब एक बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, अपनी चीजों को सुधारती प्रिय। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री अपराधी का साथ नहीं देती, बुद्धिमान स्त्री अपराधों में सुधार लाती है, व्यक्ति में सुधार लाती है, उसकी गलतियों को बताती है, ना कि उस गलतियों को ढांपना कि नहीं भैया आप प्रार्थना कर दो, नहीं भैया आप ऐसा कर दो, उनको तसल्ली मिल जाएगी, आप धोखे में हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो तो गुनाह कर रहे हैं, आप उसके साथ सहभागी हो रहे हैं, आप भी उसके पाप में भागी है प्रियो। यहां पर नबाल को जब बताया गया ना कि तेरी पत्नी वहां गई थी, अगर वो नहीं जाती तो दाऊद तुझे आके क्या कर देता, पूरी रीति से खत्म कर देता। वो सुन के सुन्न पड़ गया कि मेरी पत्नी ने मुझे क्या कर लिया, दाऊद से क्या कर लिया, बचा लिया। प्रियो, हम इस बात को जाने, बुद्धिमान स्त्री का एक काम रहता है कि वो क्या करे,
जो गलत बातें हैं उन बातों को सुधारे, उन बातों के लिए खड़े रहे। खुदा आपके साथ में है। दूसरी बात, स्त्री की प्रसन्नता। हर एक स्त्री चाहती कि मेरी प्रशंसा हो, मगर बताना चाहता हूं स्त्री की प्रशंसा उसकी सुंदरता से नहीं होती। स्त्री की प्रशंसा उसकी बुद्धिमानी की वजह से होती है। मसीह स्त्री तो होती है जो प्रभु के द्वारा बुद्धिमान होती है, प्रभु के साथ चलती है। एक वचन निकाल लीजिए यहां पर, नीति वचन 31 अध्याय का 30 और 31 पद को देखेंगे। यहां पर बाइबल क्या बताती है। शोभा तो झूठी हाँ और सुंदरता व्यर्थ है, हाँ, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हाँ, जो यहोवा का डर मानती है वह बुद्धिमान स्त्री है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये नहीं कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और आप उसके साथ सहभागी हो जा रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। आप इस बात को जाने, हर एक पत्नियां पति के अधीन में, मगर प्रभु के में हो के पति के अधीन में रहना है। इसका मतलब नहीं आप पति के अधीन में हैं तो अगर वो गलत कर रहे हैं तो आपको वहां पर एक बुद्धिमान स्त्री का काम है कि आप उसे अलर्ट करें। जो यहोवा का डर मानती है वो बुद्धिमान स्त्री है। प्रियो, हम इस बात को समझ जाने, आपके परिवार में, कलीसिया में, समाज में आपकी प्रशंसा होगी। किसकी? क्योंकि जो बुद्धिमान स्त्री है, जो परमेश्वर के भय मानती है, वहां पर समाज में भी आपकी इज्जत होगी, कलीसिया में भी आपकी इज्जत होगी, परिवार में भी आपकी इज्जत होगी, वहां पर आपकी प्रशंसा की जाएगी। हम इस बात को जाने प्रियो। दूसरा काम मसीह पत्नी को करना है, पति की पहचान बनना। यह बड़ा अटपटा लगता होगा ना, क्योंकि पत्नी के द्वारा पति को पहचाना जाता है प्रियो। पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा पत्नी को पहचाना जाता है। हिंदी में श्रीमती कहते हैं प्रियो। थोड़ा समझना इस बात को। पत्नी को श्रीमती कहते हैं। इसको मैं ऐसे समझता हूं, श्री के पास यानी मतलब श्री का मतलब क्या होता है, यानी कि हस्बैंड। श्री और मती, मती मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। पहले वो क्या थी, पहले पुरुष क्या था, श्री था, और बाद में जब उसका विवाह हो गया श्रीमान मतलब श्रीपति पति बन गई। यहां पर क्या बताना, जब उसकी शादी हो जाती है तब वो हो जाती है श्रीमती। मतलब पहले स्त्री थी और उसके बाद जब वो मती बनी तो उसके पास बुद्धि आ गई। मती आने के बाद ही बुद्धि आ जाती प्रियो। पहले वो स्त्री था, सिर्फ पुरुष था, मगर जैसी श्रीमती हुई वो मती आ गई, उसके पास बुद्धि आ गई। मतलब पुरुष भी क्या है, पत्नी के बिना यहां पर अधूरा है। इसलिए बोला है दोनों एक तन होंगे। इसलिए नीति वचन 12:4 में इस बात को बताया गया। देखिए प्रियो, नीति वचन 12:4 पद को देखिए यहां पर। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। देखो, भली स्त्री अपने पुरुष का क्या है, मुकुट है। राजा आपने देखा है ना, अगर मुकुट वाला राजा देखना, कई बार सिपाहियों का मुकुट रहता है, राजा का मुकुट रहता है, सेनापति का मुकुट रहता है। अलग अलग मुकुट से एक व्यक्ति को पहचाना जाता है, क्योंकि राजा की प्रतिष्ठा उसके मुकुट में होती प्रियो। मुकुट उसकी क्या है, पहचान है। और इसलिए बता रहा है, पति अपने पति की क्या है, एक पहचान बनाती है, एक मुकुट है। अगर वो मुकुट हट गया तो राजा की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो मुकुट है, तभी इनसे हम जानते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है। क्या मेरा और आपका जीवन किस प्रकार है? क्या मैं और आप इस प्रकार के पहचान को बना रहे हैं? क्या मेरा और आपका वास्तविक में
हम उसके पत्नी जो रहेगा उसकी मुकुट है कि लोग जाने कि ये फलाना व्यक्ति है, ये उसकी पत्नी है। बिनु मुकुट के प्रियो वो राजा की कोई वैल्यू नहीं है। मुकुट हटा उसको कोई नहीं जानता, मगर जैसी मुकुट पहनता है वो इस बात को जानता है। इसलिए इसको एक बार और पढ़ ले, लास्ट वचन, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। भली स्त्री बस अपने पति का मुकुट है। राजा की प्रतिष्ठा उसके मुकुट से होती है। मुकुट उसकी एक पहचान है। क्या आज पत्नियां उनके मुकुट बन के वहां पर खड़ी है कि लोग जाने कि फलाना का पति है, किस प्रकार उसका जीवन है। पत्नियां अपने पति की पहचान बनती है प्रियो। एक बुद्धिमान स्त्री है जो अपने घर को क्या करती है, बढ़ाती है, अपने घर को आगे बढ़ाती है, लोगों को तैयार करती है, लोगों को संभालती है। ऐसा ना हो कि आपका जीवन भी एक हनन्या सफीरा के समान हो। आज बहुत सोचने की जरूरत है। पत्नियों का बहुत बड़ा रोल है इस घर पे। अगर आपके पास वो बुद्धि नहीं है तो खुदा से मांगे। खुदा कहता है मैं बिना उल्हाना दिए आपको क्या करूंगा, मैं चाहता हूं अपने बच्चों को बुद्धि से भरपूर करूं, क्योंकि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाती है। प्रियो, बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। संसार के ज्ञान से या बाइबल के ज्ञान से या किसी और ज्ञानों से बुद्धि नहीं मिलती। बुद्धि तो हमें सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के द्वारा ही मिलती है। हम उस खुदा से मांगे कि खुदा हमें बिजनेस करना हमें बुद्धि दे, खुदा हमें नौकरी करना में बुद्धि दे, खुदा में बिजनेस अपनी सेवकाई करना में बुद्धि दे, खुदा में अपने परिवार को चलाना में बुद्धि दे। प्रियो, धन, संसार की चीजें आपको आपके परिवार से, आपके माता पिता से, आपके पूर्वजों से तो मिल जाएगी, मगर बुद्धि का देने वाला परमेश्वर है। और एक बुद्धिमान स्त्री है जो परमेश्वर का भय को मानती है। एक बुद्धिमान स्त्री है बुराई से दूर रहती है। एक बुद्धिमान स्त्री है अपने घर को संभाल के आगे बढ़ाती है। उसकी जड़ें उस परमेश्वर पर ही है। हम इस बात को समझे प्रियो। अगर आज कोई इस कामों को करता है और आपको पता है ये परमेश्वर के खिलाफ है, तो आप उसमें सहभागी ना हो। आप उस बातों को सुधारें, उनकी गलतियों को बताएं, नहीं तो आप भी हनन्या सफीरा के समान, क्योंकि बाइबल बताती है दोनों पति पत्नी क्या हो गए, एक तन हो गए। मतलब वो भी पाप में क्या हो गई, सहभागी हो गई। माता पिता से अलग होकर बाइबल बताती पति पत्नी क्या होंगे, एक होंगे। प्रियो, अगर पति गलत कर रहा है, पत्नी उसके अगर सहभागी है, आप उसके गुनाहगार हैं। आपको भी उसका लेखा देना पड़ेगा। हम इस बात को समझे प्रियो। आज पत्नी का घर पे बहुत बड़ा रोल है। और खुदा से मैं एक ही चीज विनती करूंगा कि प्रभु आज बहनों को, पत्नियों को वो बुद्धि दे, वो समझ दे, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है, बना सकती है। हालेलुया। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। एक मां जीवित सामर्थ्य करना में उद्धार करता परमेश्वर पिता, हमें वो समझ, वो बुद्धि और ज्ञान दे पिता, क्योंकि बुद्धि का सोता आप है पिता। संसार का ज्ञान हमें पिता विनाश की ओर ले जाता है, मगर खुदावन तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरी ज्ञान हमें पिता, हमें तेरे करीब लाती है। और बुद्धि का सोता आप है खुदावन। हमने देखा कि पिता धन संपत्ति सारी चीजें तो पिता हमें अपने परिवारों से मिल तो जाती है, मगर बुद्धि देने वाला आप है पिता। हम तेरी उपस्थिति में तेरे संग चलने वाले हो सके कि खुदावन हम अपने परिवार को एक सही डायरेक्शन में ले जाए, हम बच्चों को एक सही डायरेक्शन में ले जाए, हम सेवकाई को एक सही डायरेक्शन में ले जाए, क्योंकि हमने इस बात को जाना पिता कि वास्तविक में बिना मुकुट के राजा की कोई वैल्यू नहीं है। और पत्नियां पति के मुकुट है, वो उनकी पहचान है। पिता, हम सबको अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर
कि हम निरंतर तेरे भय में जीवन को बिताने वाले हो सके और सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले हो सके। आप हमारी ऐसी सहायता करें खुदावन। जो वचन आज बोया गया है उस 100 गुना फलवंत तो हम विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूं पिता आपने आज हर एक से बातचीत किया है। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस झुंड और पृथ्वी में जितने पवित्र लोग पाए जाते हैं उनके साथ सदा सदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। किसी के लिए